पर्यावरणीय व्यवस्थापन इस पाठ में हम इस वीडियो में पेज नंबर 100 जो अपनी किताब का है उसमें एक चित्र देख रहे हैं। उस चित्र में अ और ब ऐसे दो भाग दर्शाए गए हैं। अ भाग में हमें कूड़े वाला परिसर दिखाई दे रहा है, तो ब वाले चित्र में स्वच्छ परिसर दिखाई दे रहा है। यह ब चित्र में जो स्थिति है उसे यथावत रखने के लिए, अद्ययावत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मानव जो प्रतिदिन विभिन्न कृतियों द्वारा अनेक निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कचरा कहते हैं। अगर इस कचरे का योग्य निपटारा हो, योग्य व्यवस्थापन हो, तो इन्हीं अवशिष्ट पदार्थ से एक ऊर्जा का मूल्यवान स्रोत बन सकता है। आज की परिस्थिति में संपूर्ण विश्व के समक्ष ठोस कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है और जिससे पानी, जमीन प्रदूषित हो रहे हैं। ठोस कचरा आर्थिक विकास, पर्यावरण क्षति, आरोग्य समस्या की दृष्टि से गंभीर समस्या बन गई है और इसी के कारण हवा, पानी और जमीन प्रदूषित हो रहे हैं तथा प्रकृति और मानव अधिवास के लिए एक बड़ा संकट निर्माण हो गया है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन कचरा निर्मित कितनी होती है? आइए हम देखते हैं कि प्रमुख महानगरों में कचरों का निर्माण कितना होता है। राज्य के प्रमुख महानगरों में निर्माण होने वाला ठोस कचरा इस प्रकार से है। मुंबई में लगभग 5000 टन, पुणे में लगभग 1700 टन और नागपुर में लगभग 900 टन कचरे का निर्माण प्रतिदिन होता है। 26 जुलाई 2005 में मुंबई में बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हुई थी और इस विपत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण अयोग्य ठोस कचरा व्यवस्थापन था। इकट्ठा किया गया ठोस कचरा विविध विपत्तियों का प्रमुख कारण हो सकता है। वर्गीकरण और स्रोत, ये जो तालिका हम देख रहे हैं इसमें घर का कचरा। अब घर के कचरे में क्या क्या आता है देखो। रसोई घर का बचा हुआ भोजन, खराब कागज, प्लास्टिक की थैलियाँ, सब्जियों के डंठल, फलों के छिलके, पतरे की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं आदि। औद्योगिक कचरे में रसायन है, रंग, तलछट, राख, व्यर्थ वस्तुएं, धातु इत्यादि। धोखादायक कचरे में विविध उद्योगों से निर्माण होने वाला रसायन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, स्फोटक, रोग प्रसारक पदार्थ आदि। खेती बगीचों का जो कचरा है उसमें पेड़ों की पत्तियां, फूल, टहनियां, खेतों में फसलों के अवशेष जैसे खरपतवार है, जानवरों का मलमूत्र है, कीटकनाशक, विविध रसायन, खाद अवशेष। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में खराब हुआ टेलीविजन, मोबाइल फोन्स है, म्यूजिक सिस्टम्स है, संगणक है इत्यादि। और जैव वैद्यकीय कचरे में दवाखाने, हॉस्पिटल्स, रक्त बैंक और प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए बैंडेजेस, ड्रेसिंग रुई, सुई, अवयवों के भाग, रक्त, सलाइन की बोतलें, दवाइयाँ, पुरानी दवाइयों की बोतलें, परख नलियाँ इत्यादि। शहर का कचरा, इसमें घर का कचरा आता है, औद्योगिक व्यापारिक उद्योग द्वारा निर्मित फेंकने लायक पदार्थ, दुकानों, सब्जी मंडी या फिर मार्केट इत्यादि में उपयोग में लाने वाले कैरी बैग, कांच, धातु के टुकड़े, लोहे की छड़, धागे, रबड़, कागज, डिब्बे व इमारत निर्माण कार्य के समय का फेंकने लायक सामान इत्यादि। आणविक कचरे में परमाणु विद्युत केंद्र, यूरेनियम की खदान, परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अस्त्र की जांच करने का स्थान, वहां से बाहर निकलने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि स्ट्रांशियम 19, सीरियम 141 तथा बेरियम 140, इस प्रक्रिया से बाहर निकलने वाला भारी पानी। खनिज कचरे में खदान से निकलने वाला सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम जैसी भारी धातुओं के अवशेष। अवशिष्ट पदार्थों का प्रमुख रूप में दो समूहों में विभाजन किया जाता है, विघटनशील कचरा, अविघटनशील कचरा। विघटनशील कचरा, इस प्रकार के कचरे का विघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से होता है। इसमें रसोई घर का कचरा, खराब भोजन, फल, सब्जी, मिट्टी, राख, गोबर, वृक्षों के भाग आदि का समावेश होता है। यह कचरा मुख्यतः कार्बनिक रूप में होता है, जिसे हम गीला ठोस कचरा कहते हैं। इसका सुयोग्य विघटन करने पर हमें उससे उत्तम प्रकार की खाद और ईंधन मिलता है। अनेक शहरों में इस प्रकार के जैव ईंधन निर्मित प्रकल्प शुरू किए गए हैं। दूसरा समूह अविघटनशील कचरा। इस प्रकार के कचरे का आसानी से विघटन नहीं होता क्योंकि इनके विघटन के लिए दीर्घ काल लगता है तथा विविध तंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। इसमें प्लास्टिक, धातु व इन जैसे अन्य पदार्थों का समावेश होता है। इस प्रकार के कचरे को
सूखा ठोस कचरा कहते हैं।